श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। देवादिदेव परमेश्वर वीतराग सर्वज्ञ तीर्थकर सिद्ध महानुभाव त्रैलोक्यनाथ जिन पुंगव वर्धमान स्वामिं गतोऽस्मि शरणं चरणद्वयं ते। बताता हूँ। आज मैंने पाउट दोहा का मंगलाचरण न करके महावीर भगवान को नमस्कार करने वाले 2 श्लोकों से आज की सभा का मंगलाचरण किया है, क्योंकि आज महावीर जयंती है। पहला श्लोक तो आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार में लिखा है, और दूसरा श्लोक आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 10 भक्ति में एक वीर भक्ति है। वर्धमान भगवान को नमस्कार करने के लिए ये 2 श्लोक हैं, और बहुत बढ़िया बढ़िया श्लोक हैं। अगर इन पर ही चर्चा करने लगूं तो 1 घंटा तो इन पे ही बीत जाएगा। पहले श्लोक का हिंदी में अर्थ ये है, यद्यपि सबको पता होगा, फिर भी गद्दी पर बैठने वाले वक्ता का दायित्व तो समझकर सबको ध्यान में रखकर हमको बोलना जरूरी होता है। कोर्ट में वकील के कानून होते हैं, उसे सब वकीलों को पता हो तो भी उसे धारा नंबर बोलना जरूरी है। ऐसे ही कुछ इस गद्दी की जिम्मेदारी है। कौन व्यक्ति नया बैठा है वो उसको भी कंसीडर करना चाहिए। पहले श्लोक का हिंदी में अर्थ ये है कि मैं उन श्री वर्धमान को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने अपने समस्त कर्म रूपी कलंक को आत्मा से अच्छी तरह धो दिया। जैसे कपड़े से मैल धोते हैं, ऐसे ही कलिल आत्मा ने आत्मा के ऊपर जो कर्म रूपी कलिल माने कीचड़ लगा हुआ था उसे जिन्होंने धो दिया। और फिर क्या हुआ? सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते। फिर अलोक सहित तीनों लोक उनके ज्ञान में दर्पण की तरह झलकने लग गए। कभी ध्यान गया होगा कि नहीं आपका, पर इसमें भी 3 विशेषण हैं। जैन धर्म की ये बहुत खास पहचान है जो कभी 1 मिनट भी नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे को वंदनीय कौन होता है। जैन धर्म की क्लियर कंसेप्ट है। हम किसको पूज्य मानते हैं? तो जैन धर्म कहता है नाम की आपकी मर्जी या स्वाधीन कहो, बुद्ध वीर हरिहर जन्म, लेकिन हमारी शर्त है जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, नंबर 1, सब जग जान लिया, नंबर 2, और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो। ये 3 क्वालिटी होना कंपलसरी है। और 10 हो सकती है, पर इस 3 में कंप्रोमाइज नहीं है। मोक्ष मार्ग का नेता हो, कर्म पर्वतों का भेदता हो, और विश्व तत्वों का ज्ञाता हो। वही 3 बात यहाँ इस रूप में कह दी। बात वही 3 है। ऐसे ही इस श्लोक में भी नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतक कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। नमः श्री वर्धमानाय माने मोक्ष मार्गस्य नेतारम। और
कलिलात्मने क्या निर्धूतक कलिलात्मने है भित्तारम कर्म भूव्रताम। और सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते का मतलब है ज्ञातारम विश्व तत्वानाम। वही बात है। एक ही बात को कहने का दूसरा तरीका है, पर बात वही है। कितने ही लोग श्लोक पढ़ लेते हैं लेकिन उसमें ये बात छुपी हुई है ऐसा ध्यान नहीं देते हैं। और ऐसे और भी बहुत सारे श्लोक मेरे पास इकट्ठे हैं जिनमें ये बताया है कि हमारी साफ साफ पॉलिसी है। हम तो मुंह देख के तिलक नहीं करते। जैन धर्म बिल्कुल वैज्ञानिक है। वो कहता है, उसकी कंसेप्ट साफ साफ है, सब जीव बराबर है। स्वभाव से कोई जीव छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन जिसमें राग द्वेष होगा, अज्ञान होगा और मिथ्यावाणी होगी वो पूज्य नहीं होता है। और जिसमें ये तीन के विपरीत गुण होंगे, वीतरागता होगी, सर्वज्ञता होगी और हितोपदेशी जिसकी वाणी होगी वो पूज्य होगा। जीव स्वभाव से बराबर है, लेकिन जो अपने रागादि को मैल को धो लेगा वो बढ़िया होता चला जाएगा। बहुत सीधी सी बात है, वो कोई भी हो सकता है। ये काम जिस दिन आदिनाथ भगवान ने किया, हमने उस दिन आदिनाथ भगवान को पूज लिया, और मारीच ने नहीं किया तो उनको वेट करना पड़ा। तो उन्होंने अब किया ये काम तो अब पूज्य बने। ऐसा कुछ नहीं है कि वो महावीर भगवान आदिनाथ के पोते थे तो तब भी शुरू कर देते। नहीं, जैन धर्म में कोई भी हो, राम हो, हनुमान हो, कोई हो, हमें दिक्कत नहीं है। हम सब जीवों को सिद्ध समान मानते हैं। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। बस फर्क इतना ऐसा है कि जो रागादि करेगा वो पतित होगा और जो रागादि छोड़ेगा वो ऊपर उठेगा। ये बिल्कुल सीधा हिसाब है। चाहे राजेंद्र जी भाई साहब करो, चाहे डॉक्टर साहब करो, चाहे मैं करूं, जो करेगा ना, कोई फर्क बिल्कुल वस्तु के स्वरूप में है ही नहीं। आज मैंने एक बार ये भी सोचा कि आज मैं महावीर जयंती पर ही पूरा प्रवचन करूं, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें, जब महावीर जयंती आती है ना, कल मैं वैशाली जाकर आया, वहाँ भी प्रवचन किया 1.5 घंटा महावीर भगवान पर। 3 प्रवचन हुए आधा घंटे के वहाँ। फिर उसके बाद में आज भी एक आध हो गए। तो लेकिन मैंने फिर अपना विचार बदला और मैं कुछ खास बात बताऊंगा बस। क्यों? ये हमारी दैनिक शास्त्र सभा है और यहाँ सब लोग आम जनता के, मैं डियर पार्क में भी प्रवचन करता हूँ। अभी दोपहर में भी मेरा प्रवचन रखा था इन्होंने, पर वो बारिश आ गई तो वो हो नहीं पाया, बोले कल करेंगे। तो जो भी होगा, तो अब जैसे मान लो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आम जनता के बीच जब हम बोलते हैं महावीर जयंती, मान लो मुझे आपके मेडिकल कॉलेज में आके बोलना है, तब हमारे चित्त में दूसरी बात होती है, हम दूसरे ढंग से बात करते हैं। लेकिन जब आप लोग बैठे होते हो तो आपको भी हमने वही बात सुनाई जो सबको पता है। मैं कहीं मान लो एक दफ़े मुझे बच्चों की सभा में महावीर जयंती, तो मैंने उनकी पूरी कहानी पुरूरवा भील से शुरू करी कि पुरूरवा भील कौन था, और पूरी कहानी पावापुरी में ले जाकर पूरी करी। तो तरह तरह से विधानसभा में बोलेंगे तो दूसरे ढंग से बोलेंगे, मान लो एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन में बोलेंगे तो दूसरे ढंग से बोलेंगे। लेकिन
आज मुझे अपन सब पाहुड़ दोहा पढ़ रहे हैं जो अपने मन को मथ रहा है। तो मैं अपने मन को मथने के लिए थोड़ी सी 2-4 बातें जो मेरे चित्त में महावीर जयंती के संदर्भ में ज़्यादा घूम रही है उनको बताना चाहता हूँ। वो इन्हीं हमारा प्रसंग चल रहा है, उस प्रसंग में जोड़ कर बताना चाह रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मेरी चल रही है वो ये है, और बस इतना सा है कि मैं आज सूक्ष्म बात बताऊंगा, तो आप कोई छल ग्रहण मत करना। अब ये मत सोचना अरे वो वाली बात तो बताई नहीं, वो तो बताई नहीं। आपको दुनिया में महावीर जयंती पर बहुत प्रवचन हमारे जैसे और भी हल्के हल्के घटिया जनपद, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। कोई किसी भी नाम से महावीर भगवान की जयंती मना रहा है ना, थोड़ी बहुत चर्चा कर रहा है ना, इसलिए मैं विरोधी किसी का भी नहीं हूँ। कोई कैसे भी कर तो रहा है, लेकिन कुछ बातें मेरे जचती नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि महावीर भगवान ने जगत का कल्याण करने के लिए दीक्षा ली थी, ऐसा कई बड़े बड़े वक्ता बोलते हैं। और बोलने दो, मैं कभी उनका काटता नहीं कि वहीं का आप गलत बोल रहे हो। एक अपेक्षा से उनकी बात से मैं सहमत हूँ। देखो एक वाक्य बोलता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे आत्मा स्वपर प्रकाशक है, ऐसे ही साधु स्वपर कल्याण करते हैं। बिल्कुल टंकोत्कीर्ण, मैं बहुत इम्पोर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, आप 2 घंटा सोचना तब माल मिलेगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ। जैसे आत्मा स्वपर प्रकाशक है, ज्ञान पर को जानता है कि नहीं, ज्ञान स्वयं को जानता है कि नहीं, तो शास्त्रों में खूब जोर से लिखा है कि ज्ञान पर को जानता है, लोकालोक को जानते हैं। लेकिन ऐसा भी लिखा कुछ नहीं जानते, केवल नियम सार में ऐसे लिख दिया, केवल ज्ञानी लोकालोक को कुछ नहीं जानते, व्यवहार से जानते हैं, वे तो केवल अपनी आत्मा को जानते। मना भी कर दिया, जान केवल ज्ञानी 3 लोक 3 काल को जानते कि नहीं। अभी बोला ना, सालों का नाम त्रिलोका नाम यद विद्या। भगवान 3 लोक 3 काल को जानते कि नहीं जानते, पहले तो ये बताओ। इसमें किसी को कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। अपने ही जैन धर्म में मैंने एक आधा वक्ता बड़े विद्वान, उनके मुंह से ऐसा सुना है कि वास्तव में केवल ज्ञानी लोकालोक को जानते नहीं है, वो तो सब अपन ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, वो जानते नहीं हैं, वो तो ऐसे ही बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? जैसे अपन बोल देते हैं ना, अरे सुदेश जी को सब आता है। सब आता है माने, सब आता है माने बोले, जैसे कोई थोड़ा ज़्यादा खाना खा जाए तो अरे सब खा गया सब। तो ऐसे बोले कितने ही लोग ऐसे कहते, पंडित एकादा जैन पंडित। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। जिनवाणी में 1000 जगह ये लिखा है, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। भगवान दर्पण की तरह लोकालोक को जानते जानते जानते, क्लियर कट जानते, दर्पण की तरह जानते हैं, नो डाउट। पहले तो ये पक्का करो। फिर ये क्यों कहा कि नहीं जानते हैं? फिर ये क्यों कहा? एक शास्त्र में ही लिखा है ना कि नहीं जानते। वो क्यों लिखा? कि वो इसलिए लिखा कि बोझा रख कर नहीं जानते हैं, उनका बाई प्रोडक्ट है वो। जैसे सूरज से पूछो कि तुम दुनिया को प्रकाशित करने निकलते हो, आज तो तुमने बड़ी रोशनी फैलाई, बहुत बहुत धन्यवाद तुमको, तो वो क्या बोलेगा? कब? किसको? मैंने तो किसी के लिए, मैंने किसी के लिए स्पेशली
कुछ नहीं किया। आप दर्पण से बोलो कि तू सबको झलका रहा है, थैंक यू यार, क्या मेहनताना हुआ, रोज झलकाया कर, तो वो क्या बोलेगा, क्या बात कर रहे हो, किसको झलकाता हूँ, मेरी कोई ड्यूटी नहीं लगी हुई है, मुझे कोई मेहनताना नहीं चाहिए। वो मेरे में अपने आप झलक रहे हैं, लेकिन मैं जानबूझकर झलकाता नहीं हूँ। सूरज अपने में मग्न है और अपनी गति से सारी दुनिया में घूम रहा है और सारी दुनिया उसमें अपने आप झलक रही है, लेकिन सूरज को झलकाने का 0.0000001% भी कोई बोझा, जैसे मुझे कुछ जानना है, मुझे कंप्यूटर जानना है तो माथे पे बोझा हो जाएगा ना, अंग्रेजी जानना है चाहे चीनी भाषा कुछ जान, ऐसे केवल ज्ञानी को तीन लोक तीन काल को जानने का रंच मात्र भी कोई बोझा नहीं है। उनके ज्ञान में वो स्वयमेव झलकते हैं, ऐसे झलकते हैं जैसे सूरज में, जैसे दर्पण में। और बहुत उदाहरण है, ये दो ही बहुत है, उदाहरण बहुत दिए शास्त्र में। एक और उदाहरण दिया समय सार में कि जैसे कलई है वो दीवार को सफ़ेद करती है, समय सार में उदाहरण दिया, बड़ा अच्छा उदाहरण है। कलई कलई समझ गए, वाइट वाश होती है ना, वाइट वाश की हमने, तो वाइट वाश से दीवार सफ़ेद हो गई। तो बोले कलई से पूछा तुमने दीवार को सफ़ेद किया? वो कहती है कब, क्या, मैं तो खुद स्वभाव से सफ़ेद हूँ, और मैं मेरे में रहती हूँ, मैं मेरे में, तुम इसे बेंच पे पोत देते हैं, डिब्बे में पड़े रहने देते हैं, तुमने उसको फैला दिया, तुम जानो मेरा काम सफ़ेद रहना है, करना नहीं है। इम्पोर्टेंट लाइन, मेरा काम सफ़ेद रहना है, करना नहीं। ऐसे ही केवल ज्ञानी कहते हैं कि मेरा काम ज्ञाता दृष्टा रहना है, दुनिया को प्रकाशित करना नहीं, मेरी ड्यूटी नहीं है। ऑफिस जाना मेरी ड्यूटी जैसे लगा रखी है गवर्नमेंट ने, ऐसे इनकी ड्यूटी लगा रखी होगी कि आपको जानना पड़ेगा। आपको पता है आज कौन सी तिथि है भगवान? अरे आप केवल ज्ञानी हो, आप नहीं बताओगे? वो कहे मेरी कोई ड्यूटी नहीं है। इसका नाम है ज्ञान पर को नहीं जानता, और मतलब नहीं है नहीं जानता। ऐसे ही साधु स्वपर कल्याण करते हैं, लिखा है मेरी भावना में बड़ी अच्छी लाइन आती है स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को हरते हैं। और एक लाइन है उसमें, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते। तो ऐसे इस अपेक्षा से अगर कोई ये कहे कि महावीर भगवान जगत कल्याण के लिए मुनि बने थे तो कह देने दो, पर वास्तव में देखा जाए तो महावीर भगवान ने कोई जगत कल्याण के लिए दीक्षा नहीं ली थी। उन्होंने तो विशुद्ध आत्म कल्याण के लिए। लोग तरह तरह की बात करते हैं, लोग कहते महावीर भगवान के ज़माने में महिलाओं पर बड़े अत्याचार थे, सो उनको देखे नहीं गए। उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए राजमहल छोड़ दिया, मुनि बन गए। माने उनकी लाइफ का उद्देश्य नारी सशक्तिकरण था, इसके ये उनका टारगेट था जी, लाइफ का अचीवमेंट ये था। मैं भी बोलता हूँ, मेरी बातें गड़बड़ मत ले लेना, लेकिन उनका मीनिंग समझना। महावीर चारों तरफ हिंसा फैल, हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता। तो महावीर भगवान ने यज्ञों में पशु मारे जा रहे थे इसलिए मुनि बने। अगर नहीं मारे जाते
अगर नहीं मारे जाते तो वो शादी करके आराम से घर में रहते, फिर राजा बन जाते। अगर महिलाओं पर कष्ट नहीं होते तो वे मुनि नहीं बनते। अरे उनको न महिलाओं के लिए मुनि बने थे, न यज्ञ के लिए मुनि बने थे। वे तो उनकी जो दसियों भव से साधना चली आ रही थी, वे तो जिस वीतरागता की प्राप्ति का पुरुषार्थ पिछले कई जन्मों से कर रहे थे, वे तो बहुत पवित्र मन से केवल और केवल और केवल एक इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुनि बने थे। और उन्होंने क्या किया, देखो ये पाउड दुआ, देखो ये अपन कौन सी 170 नंबर पढ़ रहे थे ना, कि हमारी आज भी स्थिति नहीं सुधरी है। ये पढ़ा ना अपन ने, अक्षय निरामय परम गई आज विलौ न लहान भागी मणण भंतड़ी तिम दिव हड़ा गणन। क्या कह रहे हैं, इतने 50 साल तुम्हें धर्म के रास्ते पर हो गए, कभी अपने से कह रहा है कि मुझे 50 साल हो गए। देखो अपन सब जब से जन्म से है। एक दफ़े किसी ने चक्रेश जी से पूछा कि आप मंदिर जाते कितने दिन हुए, तो उन्होंने कहा जितनी मेरी आयु है उसमें 9 महीना और जोड़ लो, तब से मंदिर जाता हूँ। मतलब मैं जब से माँ के पेट में आया ना, मेरी माँ मंदिर जाती थी ना, तो मैं भी जाता था। मैं माने हम लोग उनमें से हैं। हम रोज अपन धर्म के क्षेत्र में कब से हैं, अपन को सबको 50, 60, 70, 80, 80 सब लग हो गए ना। अब सवाल ये है, लेकिन आज भी भग्गी मणहण भंतड़ी, मुझे ये लाइन बहुत बार बार याद आ रही है, आज भी मन की भ्रांति नहीं भागी। तुमको आज भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, धर्म किस चिड़िया का नाम है। तेरे अंदर से सब कुछ सुलझेरा अभी हुआ, तू कर रहा है, थोड़ा बहुत अपनी शक्ति अनुसार कर रहा है, और वो सब काबिले तारीफ है। मेरी सब बातों को मान लेना, अब मैं सब मान रहा हूँ, लेकिन मैं सब मान के सबको काट भी रहा हूँ। इनमें क्या दम है? इनमें संतुष्ट हो जाएंगे तो हमको जो एकान भग्गी मणहण भंतड़ी, आज भी मन की भ्रांति भागी नहीं है। कि मतलब वो होता है ना, मन बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस आ गया और मोक्ष मार्ग में तेजी से बढ़ गया, ऐसा नहीं बढ़ा है। अभी अपन भगवान के सामने कहते तो हैं क्षुधा रोग विनाशनाय, पर चिंता भी रहती है भगवान सुन न ले, कहीं भूख बंद ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना। कह तो रहे, पर सचमुच ही भूख रुक गई तो डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ेगा। उनके ठीक है, सब कह रहे थे सो हमने भी कह दिया। मैंने ऐसे अंटी मार मार के हम धर्म कर रहे हैं। भग्गी मणहण भंतड़ी, मन की भ्रांति नहीं भागी, सो कारण क्या? कारण ये है कि हमको वो करना होगा जो महावीर भगवान ने किया था। मैं कल परसों से तो बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। जब परसों इधर निकले थे हम वैशाली की तरफ, तभी हमारे साथ कुछ लोग थे, वो कह रहे थे कोई बात सुनाओ। मैंने कहा मेरे चित्त में ये चल रहा है कि महावीर भगवान ने क्या किया। नहीं, मैं आप लोगों से सचमुच सोच, देखो सब मेरे बहुत गहरे स्वाध्यायी भाई बहन है, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल अपने मन की साधना की तत्व चर्चा कर रहा हूँ। महावीर भगवान ने किया क्या, मुझे बताओ, क्या किया उन्होंने? इतने बड़े, और सब बातें तो छोड़ ही दो, वो उन्होंने इतने बड़े राजघराने में होकर, मैं ये भी सुनाता हूँ, डॉक्टर साहब को बहुत पसंद है कि मैं कभी कई जगह ऐसे सुनाता हूँ
कि राजकुमार वर्धमान इकलौते थे अपने पिता के, और इस धरती पर ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने बाप को मार करके भी गद्दी ली है। महावीर भगवान को गद्दी किसी से लड़के नहीं लेनी थी, वो तो ऑटोमेटिक उनको मिली मिलाई थी, उसमें कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था। वे चाहते तो बड़े राजा बन जाते, राज्य का विस्तार करते, शक्ति भी थी, बुद्धि भी थी। महावीर भगवान अपनी बुद्धि से, अपनी युक्ति से, अपनी नीति से चाहते तो पूरे भारत के अखंड राज्य के चक्रवर्ती हो सकते थे कि नहीं, बताओ? उनकी क्षमता में कोई डाउट है आपको, हमको? लेकिन उन्होंने सोचा, वे बहुत चिंतनशील थे। पहली बात, वे वो नहीं करते थे जो दुनिया की देखा देखी, वे सोचते थे क्या सही है, और उन्होंने ये सोचा क्या तेल निकलेगा इस गद्दी को हथिया करके। मैं दूसरों से लड़कर, दूसरे अनेक राजाओं को हराकर, उनको अपने चरणों में झुकाकर महावीर बनूंगा। अरे महावीर तो तब बन सकता हूँ जब मैं अपने काम, क्रोध, राग, द्वेष, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र को जिस दिन गलाऊं। वीरता तो इसका नाम है। मैं कह रहा हूँ उनका ये चिंतन हमारे अंदर से उठता है क्या? मुझे हमसे पूछना, मुझसे पूछना है। मैं कहाँ भाग रहा हूँ? आपसे नहीं पूछना, मुझे समझ लो, मैं मेरे से पूछ रहा हूँ कि हमको क्या करना, क्या उन्होंने लाइफ में क्या किया, मुझे बताओ। अच्छा, उन्होंने और क्या योजना बनाई? सब सुविधाएं थी ना, कोई कमी तो नहीं थी। उन्होंने क्या योजना बनाई? कोई एक गुट बना लेते, एक नया मत चलाते तो चल जाता कि नहीं? कोई ड्रेस कोड अपना, हर आदमी नए नए फलाना हमारा एक नया मत है और यहाँ अमेरिका तक फैल गया है, लंदन में फैल गया है, अपना चैनल बन जाता, अपनी पत्रिका बन जाती। ऐसा कुछ किया उन्होंने? नहीं। थोड़े बहुत पब्लिक इकट्ठे करते तो कर नहीं सकते थे? और उन्होंने क्या, मुझे ये सोचना है कि उन्होंने किया क्या और क्या नहीं किया और क्यों नहीं किया। किया जो क्यों किया और नहीं किया जो क्यों नहीं किया उन्होंने। अच्छा, मुनि बन गए वो, 30 साल के मुनि बन गए। मुनि बनने के बाद क्या किया उन्होंने? मुनि बन गए ना, अब तो बन गए ना। राजपाट में थे तब उन्होंने कोई काम नहीं किया। 30 साल वो घर में रहे, लेकिन जल में कमल की भांति, ऐसा साफ साफ उत्तर पुराण में लिखा है। 30 साल तक जब देखो तब ध्यान में मग्न, चिंतन में मग्न, कोई लड़ाई भिड़ाई, जोर की आवाज, क्या करते रहते थे वे? दिन भर क्या करते रहते थे? शादी भी नहीं की। कोई ये अपनी लाइफ का 1 मिनट खराब ना हो जाए। आत्मचिंतन, आत्म ध्यान, तत्व चिंतन से मेरा थोड़ा सा भी समय कहीं बर्बाद ना हो जाए किसी भी काम में। कोई राजनीतिक, कोई सामाजिक अभियान, आंदोलन, कोई तो आंदोलन चला देते महावीर भगवान, सक्सेस नहीं होते। कोई तो मुद्दा हो सकता था। आज हमको छेड़ते रहते हैं लोग, आप फला मुद्दे पे नहीं बोलते, आप फला मुद्दे पे नहीं बोलते, आप फला नहीं करते, आप फला नहीं करते। मैंने कहा महावीर भगवान ने कितने किए? उन्होंने क्या किया मुझे बताओ। अच्छा, 12 साल जब वे मुनि बन गए तो मुनि बन के क्या किया पता है आपको? दीक्षा लेते ही मौन ले लिया भाई साहब ने। एक प्रवचन नहीं किया, एक प्रवचन, एक आधा प्रवचन तो कर देते नहीं। चलो बताओ, सोचने की बात है। उन्होंने अपनी एनर्जी इतनी सी भी वेस्ट ना हो जाए, इसमें आएगा, अगले दोहे में ही आ रहा है।
मैं आज पाउड दोहा पढ़ रहा था, तो मैंने कहा आज मैं पाउड दोहा पढ़ा रहा हूँ कि महावीर जयंती, वो की वो बात इसमें आ रही है बराबर, कि अगर तुम्हें सचमुच धर्म करना है तो तुम जो अपनी सारी एनर्जी रात और दिन सामाजिक राजनीतिक विकथाओं में जा रही है, 25 विकथा लिखी है आदि पुराण में, पर 25 याद ना रहे तो 4 तो याद रखना। 4 विकथा सबको याद है? जरा हाथ खड़े कर दो, मुझे तसल्ली हो जाएगी। 4 प्रकार की विकथाएं होती है। कौन कौन सी? स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा, चोर कथा। 4 कथाएं हैं। और ये चेक करो, देखो कैलकुलेशन लगाओ, हिसाब लिखते जाओ कि मेरा आज का टाइम धर्म कथा में, एक ऐसा खाता वही खोलो, एक खाता वही खोलो, ये धर्म कथा मैंने आज कितनी देर धर्म कथा में अच्छा अभी 5 मिनट लगाया था, 5 मिनट इधर जमा कर दो। फिर मैं अरे वो आज सुबह कड़ी बहुत अच्छी बनी थी, अच्छा इधर भोजन कथा में लगाओ, इधर चढ़ाओ, इधर चढ़ाओ। अरे वो मैं पैसे कमा रहा था, टैक्स कैसे बचेगा, जीएसटी कैसे बचेगा, ये चोर कथा हो गई, इधर लगाओ, इधर चढ़ाते जाओ, हिसाब लिखो अपना, मेरा कितना समय भी कथाओं में। आप चेक करोगे तो पता चलेगा कि 24 घंटे में हमारा कितना समय विकथाओं में और प्रमाद में। विकथा या तो 8 घंटे सो जाओ उठा करके, या दिन में सो जाओ 2 घंटे उठा करके, सो गए उठा करके, सोने में गया। महावीर भगवान ने लाइफ में क्या किया मैं ये सोच रहा हूँ, और मुझे वो करना है जो उनने किया। उनने किताब लिखी, लेख लिखे, एक आधा प्राकृत विद्या संपादन कर देते, पत्रिका शोध पत्रिका निकाल देते, थोड़ा कुंद भारती देख लेते, ज्ञानपीठ देख लेते, कुछ देखा उन्होंने। चिंतन की बात है कि मैं ये सोच रहा हूँ, देखो करो, सब करो, आपको हमको जिस भूमिका में है उस भूमिका में हमको तरह तरह के समाज सेवा के, राजनीतिक, घर गृहस्थी के, मित्रों के, ये सब काम करने के भाव आएंगे, हम भी करेंगे। लेकिन मुझे केवल भग्गी मनहण भरंती, मुझे श्रद्धा शुद्धि पर बात करनी है। मुझे केवल ये पूछना है अपने आप से भी और आप से भी कि वास्तव में इस दुनिया में करने लायक क्या है। मेरा एक प्रश्न है विकराल सबके सामने, इस दुनिया में वास्तव में करने लायक काम क्या है, मुझे बताओ। आपकी इच्छा होगी कि आज महावीर जयंती है, भंडारा कर दें, गरीबों को भी भोजन मिले, वो भी जाने, ऐसे भाव आएंगे, आप करोगे भी। लेकिन मुझे आपसे पूछना है, श्रद्धा की अंदर की आवाज, अंदर की आवाज, कि ये भंडारा मेरे करके हो गया, इसमें उनके पुण्य का कोई रोल नहीं था, और ये भंडारा करने से मेरा कल्याण हो गया, तिर गया, जन्म मरण का नाश हो गया। भंडारे के विरोध में मत समझ लेना मुझे, ये समझोगे वो है ना भंडारे के खिलाफ बोल रहे थे। जैन तत्व ज्ञान को समझाने में बड़ा खतरा होता है, मुझे बार बार ये बोलना पड़ रहा है। वास्तव में बोलना भी नहीं पड़ना चाहिए, आपको मेरे बारे में इतना क्लियर रहना चाहिए कि वो इस चीज़ के विरोधी नहीं है, तब जोरदार डंडा पड़ेगा, तब जोर का डंडा पड़ेगा। वो झट से फुचकारते जा रहे हैं तो चोट ही नहीं लग रही है, मगर वो ये कह रहे हैं श्रद्धा में ये पूछो कि आखिर करने लायक काम क्या है। महावीर भगवान ने क्या किया था? नहीं, उन्होंने कितने भंडारे किए थे? अच्छा, महावीर जन्मभूमि का विकास करना चाहिए कि नहीं? तो उनने क्यों नहीं किया? पार्श्वनाथ की जन्मभूमि का विकास वो भी तो कर सकते थे, एक प्रोजेक्ट वो भी चला देते।
एक पार्श्वनाथ स्मारक समिति गठित कर देते, 4 अध्यक्ष बना देते, ट्रस्टी बना लेते, और वो भी तो कर सकते थे, कुछ कर सकते थे कि नहीं? क्यों नहीं किया? मेरा जीवन मनुष्य भव बिजली की चमक जैसा है, थोड़ा सा अंतोणक्ति सुदीर्णम कालोथो वयम च दुम्मेया। हमारे पास में टाइम बहुत कम है और चुल्लू भर पानी है, इतना सा टाइम है, और वो काम अगर मैं दूसरे कामों में लग गया तो अपना काम धरा रह जाएगा। जरा से मैं दुनिया लूट लेगी। आप में जरा सी योग्यता हो ना, तो अगर मेरी राइटिंग बढ़िया थी ना तो सारे काम स्कूल के मुझे ही करने पड़ते थे। क्यों? राइटिंग अच्छी है। मैंने कहा ये राइटिंग अच्छी नहीं होती तो? मैं एक बात बता रहा हूँ कि कोई भी जरा सी भी योग्यता होगी तो सब लोग आप ही को काम देंगे, आप ही को काम देंगे। गया मनुष्य जन्म इसी में। अरे मेरा मनुष्य मुझे इस जन्म में वीतरागता की प्राप्ति करने के सिवाय मेरा फोकस एक सेकंड भी इधर उधर होना नहीं चाहिए। जैसे वो लेंस डालते हैं ना, वो क्या होता है, वो सूरज की रोशनी लेते हैं तो हाथ जल जाता है। लेकिन वो कब अगर आप हिलाते रहो तो आग नहीं लगेगी। और जब ऐसे ही महावीर भगवान ने 12 साल क्या किया? एक प्रवचन नहीं किया, साधु जीवन किसे कहते हैं और आत्म साधना कैसे, लगातार अपने उपयोग। महावीर जैसे प्रतापी को 12 साल हो अर्धनिशा का सन्नाटा, बार बार उपयोग को अंदर ले जाते थे, पर वो हाथ कांप रहा था, उपयोग कांप रहा था, उपयोग अस्थिर था। उपयोग अगर उनका स्थिर हो जाए, इस कोशिश में, इस प्रैक्टिस में, इसका नाम प्रैक्टिस है, इसका नाम साधना है, इसमें उन्हें 12 साल लग गए। हमको भी वास्तव में कुछ नहीं करना चाहिए, फिर छल बल मत ग्रहण कर लेना। मेरे पड़ोसी की तबीयत खराब हो, रात को 3 बजे उसे जरूरत पड़े तो उठा के सफदरजंग में ले जाने का भाव आएगा, जाएगा। जो सज्जन पुरुष होगा ना, उसको ऐसा भाव नहीं आएगा कि वो भाड़ में जाए, मैं तो सो रहा हूँ तान दूंगी। उसे ऐसा भाव नहीं आएगा। उसे ऐसा भाव आएगा कि आओ भाई साहब मेरी गाड़ी में बैठो, जल्दी बैठो, मैं लेके चलता हूँ और डॉक्टर साहब से पूछता हूँ। लेकिन अंदर में वो जानता है कि मेरे करने से ये सब नहीं हुआ। 1-2 पॉइंट है, मेरे करने से ये नहीं हुआ, और दूसरा इसके करने से मैं कोई 30 मार्का हो गया और मैंने कोई 4 गति की जंग जीत ली और मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये पार्ट ऑफ लाइफ था, हो गया। मैं बीमार पड़ता हूँ तो वो उठा ले जाता है, वो पढ़ा तो मैं, ये तो परस्पर उपग्रह है, ये समाज शास्त्र है, ये धर्म शास्त्र नहीं है, ये अध्यात्म शास्त्र नहीं है। इसलिए मन की भ्रांति भगाने के लिए रात और दिन, देखो महावीर भगवान ने तो जैसे मैं पाउड दोहा का संपादन कर रहा हूँ ना, अर्थ लिख रहा हूँ ना, टाइप कर रहा हूँ ना, प्रूफ पढ़ रहा हूँ ना, फोटोस्टेट करके बाइंड करके ला रहा हूँ ना, लेकिन महावीर भगवान वो होते तो अभी मेरे लिए क्या, उनकी क्या सलाह। मैं महावीर भगवान से पूछूं कि आप मेरे लिए क्या चाहते, क्या कहें, आप मुझे कुछ जैसे हम पूछते हैं ना डॉक्टर साहब मेरे लिए कुछ गाइड करो, मेरे लिए क्या मार्गदर्शन है आपका, ऐसे महावीर भगवान से पूछो कि हमारे लिए आपका कुछ स्पेशल उपदेश, हम क्या करें। तो वो ये कहते कि तुम 24 घंटे सदा ज्ञान स्वभाव का वेदन करने का अभ्यास करो,
बस आगे पीछे इसके अलावा हमारे पास कहने को कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। पद्मनंदी पंचविंशतिका का आखिरी श्लोक पढ़ना। पद्मनंदी पंचविंशतिका बहुत बढ़िया श्लोक है, उसका आखिरी श्लोक, उसमें आचार्य देव लिख रहे हैं, अरे भव्य जीवो, मैंने इस ग्रंथ में तुमको निवृत्ति लेने का उपदेश दिया है, ब्रह्मचर्य लेने का उपदेश दिया है। सो हो सकता है कितने ही लोगों को, युवक युवतियों को बुरा लगा हो, सो मुझे क्षमा करना, पर मैं मुनि हूँ, मोक्ष मार्ग का साधक हूँ, मुझे और कोई बात कहना आती नहीं है। मुझे ऐसे लिखा है, मैं मुनि हूँ, मोक्ष मार्ग का साधक हूँ। जैसे भाई यंग जनरेशन है, 25 साल का लड़का है और उसमें लिखा है ब्रह्मचर्य पालो, तो कोई कहेगा वाह बढ़िया है जी, ब्रह्मचर्य हमारी सारी जिंदगी का मजा कर रहे हैं। तो बोले तुमको बुरा लगे तो भैया हमको क्षमा करना। ऐसे ही महावीर भगवान मुझे परसों से पर्सनली कान में कह रहे हैं कि तुम अपने जीवन का एक एक दिन नहीं, एक एक घंटा, एक एक मिनट, अरे तत्वाभ्यास में लगाओ, भेद विज्ञान के अभ्यास में लगाओ, तत्व चिंतन में लगाओ, निवृत्ति ले लो। कोई नौकरी, दुकान सुकान, ये वो, यहाँ जाना वहाँ, सब बहुत गए, भव वन में जी भर घूम चुके, सब किया, पर अब तुमको ये अखे निरामय परम गई चाहिए कि नहीं, तय करो। वही 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण करना है या जन्म मरण का अभाव करने की कोई सच्चा है तैयारी, भावना है तो बोले भैया, और नहीं है तो भैया क्षमा करना, हमने तो बोल दिया, हम तो यही समझ के बैठे थे। ऐसी बात है इसमें, देखो कितनी बढ़िया, ऐसी बहुत बढ़िया बढ़िया बात है। आप लोगों को कुछ कहना है? हाँ बोलो। ज्ञान में दर्शन ज्ञान, हाँ। दर्शन और ज्ञान में एक शब्द आता है घटपट प्रकाशक महा। हाँ हाँ, इसका क्या? ज्ञान पर को जानता है कि नहीं, तो शास्त्र में उदाहरण दिया कि जानता है, घट को घट जानता है, पट को पट जानता है। पट माने कपड़ा, घट माने घड़ा। पहले मुनि महाराज जंगल में रहते, तो जंगल में वो या तो कुम्हार घड़ा बना रहा होता था, या कभी कोई गृहस्थ आ जाता, जंगल में उनको सब बिना कपड़े के मिलते थे। मुनि महाराज ऐसो तो है ही, जानवर है, शेर गाय, वो भी बिना कपड़े के, कोई हम जैसा पहुंच जाता था, तो वो थोड़े देखते थे ये क्या बहरूपिया सा आ गया कपड़े पहनकर। तो कपड़े उनको 2 ही चीज दिखती थी, तो उनने उदाहरण दे दिया घटपट प्रकाशक महा। ये जो ज्ञान है वो घट और पट का महान प्रकाशक है। अगर ज्ञान दूसरे को नहीं जानता होता तो ये घट है और ये पट है, आप उनको डिफाइन, उनमें अंतर कैसे करते हैं? ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, डीसी जैन साहब है, ये राजेंद्र जी है, ऐसा कैसे जाना? ऐसे कैसे जाना? इसका मतलब है कि ज्ञान दोनों को बराबर, देखो ज्ञान नहीं जानता है, ऐसा भी गड़बड़ ये हो रही है, जिनवाणी में एक पक्ष पकड़ लेते हैं लोग। कहीं शास्त्र में लिखा कि नहीं जानता है तो सोचते नहीं, केवल ज्ञानी लोग का लोग को नहीं, अरे जानते हैं बाबा, नहीं जानते होते तो वे सर्वज्ञ कैसे? सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर जाय अनंता, जाने एक ही काल, प्रगट केवल भगवंता। सब जानते हैं कि नहीं? आदिनाथ भगवान ने जान लिया था ना कि ये मौरीच 24वां तीर्थंकर होगा सागरों बाद, जान लिया था ना। सब जानते, नहीं जानते सो मीनिंग नहीं है, लेकिन इंटेंशन पूर्वक, बुद्धि पूर्वक
कोशिश करके, राग द्वेष करके, जिम्मेदारी लेकर के नहीं जानते हैं। ऐसे ही साधु स्वपर कल्याण करते हैं। कोई कहे तो बिल्कुल मना मत करना, हाँ करते हैं। साधु वास्तव में स्वयं कल्याण करते हैं, लेकिन पर कल्याण बाई प्रोडक्ट है। उनको देख करके ही लाखों जीव, अब लाखों जीव उन्हें देख करके, उनके बिना बोले उपदेश होता है। उनको कुछ बोलने कहने की जरूरत नहीं है, बिना बोले ही जगत का कल्याण उनके निमित्त से हो। तो साधु जगत का कल्याण करते हैं, हाँ भी इसी का नाम है स्यादवाद। साधु जगत का कल्याण करे कि नहीं, करने की इच्छा ना रखे, वो आत्म कल्याण करे। एक वाक्य कहते थे एक पंडित जी, आराधना ही प्रभावना है। मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्या? दो चीज होती है, जिनवाणी में दो शब्द मिलते हैं, एक नाम है आराधना और एक है प्रभावना। जब हम अपना कल्याण करते हैं तो उसको कहते हैं आराधना। जब हम दूसरे का कल्याण करते हैं, मान लो अपन वर्धमान मेडिकल कॉलेज में जाकर के बच्चों को महावीर जयंती की किताब लेख, उनको कुछ बातें समझाएं, तो इसका नाम है प्रभावना। और जब स्वयं समझें तो उसका नाम है आराधना। दो शब्द जिनवाणी में है, एक का नाम आराधना, एक का नाम प्रभावना। लेकिन ज्ञानी लोगों की आराधना ही प्रभावना है। वे तो अपनी आराधना में मस्त रहते हैं, और कभी कोई भव्य जीव जिसकी भली होनहार होती है वो उनके निकट पहुंच जाता है और स्वयमेव उनका हित। लेकिन दुनिया का कल्याण करने के लिए मैं कोई मठ खोलूंगा, दुनिया का कल्याण करने के लिए चैनल बनाऊंगा, दुनिया का कल्याण करने, ये काम साधु का नहीं है। साधु 100% एनर्जी, जरा सी भी कम नहीं, वो तो पूरी की पूरी अपने लिए जीता है। साधु के जीवन का एक एक सेकंड केवल और केवल आत्मलीनता के लिए है, सदा काल ज्ञान स्वभाव के वेदन तत्वाभ्यास के लिए है। लेकिन हो जाता है, जिसका होना होता है भली होनार वैसे हो। अभी इसमें बहुत अच्छे अच्छे दोहे, ये जो मैंने बात कही है उसी पर आने वाले हैं, जिनका स्वाध्याय अपन अगली बार। हाँ नहीं, कभी नहीं, मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि जीव नरक जा सकता है अगर सम्यक दर्शन से जैसे मान लो सम्यक दर्शन होने के पहले नरक गति बंध गई तो उसे नरक में ही जाना पड़ेगा, लेकिन प्रथम नरक में ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। ये सीधा उदाहरण याद रखो, राजा श्रेणिक था, ये उदाहरण याद रखो, इससे कभी भूलोगे नहीं। राजा श्रेणिक ने वन में यशोधर मुनिराज के गले में सांप डाला, उपसर्ग किया और बड़े गंदे भाव किए, और उन गंदे भावों के फलस्वरूप उसे उसी समय 7वें नरक की आयु बंध गई। अब उसके बाद 3 दिन बाद उसने चेलना रानी को बताया, फिर आया, उसकी भली होनार आई, मुनि महाराज का उपदेश मिला, और 3 दिन बाद ही उसको सम्यक दर्शन हो गया। और सम्यक दर्शन हो गया और वो समोसरण में श्रावकोत्तम बन गया। गौतम गणधर से 60,000 प्रश्न पूछे, इतना बड़ा धर्मात्मा बन गया वो, लेकिन फिर भी नरक जाने से नहीं बचा। लेकिन ये हुआ कि वो जो 7वें नरक की बंदी थी ना, वो पहले नरक की रह गई। ये सम्यक दर्शन का चमत्कार देखो। 7वें नरक में जाता 33 सागर। और 7वें नरक का नियम पता है आपको? 7वें नरक का और एक नियम है, 7वें नरक से निकलने वाले को दोबारा 7वें में जाना पड़ता है। अरे क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत है।
अरे दोबारा वो निकल के आएगा और कोई भयंकर खतरनाक शेर वेर बनेगा, कोई अष्टावक्र। सातवें नरक से निकला हुआ जीव एक खतरनाक तिर्यंच बनता है, और खतरनाक तिर्यंच बन के फिर ऐसा पाप बंद करता है कि दोबारा सातवें नरक जाता है। तो इसलिए शास्त्रों में कहा अनंत संसार से बचना हो तो महावीर भगवान के आज महावीर जयंती है। अगर महावीर भगवान को सचमुच में याद कर रहे हो, अगर सचमुच महावीर जयंती मनाने का मन है तो चल पड़ो उनके पीछे पीछे, उनके पद चिन्हों पे चलो, कह दो हम आप जैसा बनना, हम वो करेंगे। वे किसकी बुराई करते थे, कितना टाइम विकथा में देते थे। बस अगर महावीर जयंती, इस महावीर जयंती पर विकथा छोड़ दी, परनिंदा छोड़ दी, धर्म कथा जीवन में बढ़ा दी, स्वाध्याय बढ़ा दो। नहीं करते हो तो 1 घंटे करने लग जाओ, जो 1 घंटे करते हैं वो 2 घंटे करने लग जाओ, जो 2 घंटे करते हैं वो 3 करो, जो 3 करते हैं वो 4 करो, 4 करने वाले 6 करो, 6 वाले 8 करो, 8 वाले 24 करो। 24x7 24 घंटे हो सकता है स्वाध्याय? हो सकता है। सोते भी सब, जब सोते सोते खाना चल सकता है, जब सोते सोते विकथाएं चल सकती है, सोते सोते विकथाएं चलती है कि नहीं चलती? जब सोते सोते विकथाएं चल सकती है तो धर्म कथा क्यों नहीं चल सकती है? तो 24 घंटे पढ़ने रूप स्वाध्याय वैसा नहीं होता है, लेकिन चिंतन में से सब गंदगी निकाल दो और अपने मन को समझा दो इस दुनिया में वास्तव में कुछ भी करने लायक नहीं है, कुछ भी। अच्छा बताओ, मुझे अगर नोबेल प्राइज मिल जाए, इसके लिए कुछ कोशिश करनी चाहिए ना मुझे आज से। देखो मैं इतना बड़ा प्रोफेसर, आप थोड़ी सी कोशिश और करो, आपको अगले साल नोबेल प्राइज मिल जाएगा। इसकी तैयारी करूँ मैं नोबेल प्राइज की तैयारी करूँ, इससे मेरा जीवन सफल होगा। मुझे ये पूछना है मेरे मन से कि तू चाहता क्या है, करना क्या है। इस संसार में कुछ भी करने लायक वास्तव में नहीं है, पाने लायक कुछ भी नहीं है, राग द्वेष ही छोड़ने लायक है और सदा काल ज्ञान स्वभाव ही भोगने लायक है, वीतरागता ही प्राप्त करने लायक है। यही भगवान महावीर का मूल संदेश है। बाकी सब बातें नए लोगों को रास्ता लगाने के लिए कहते हैं। चलो ठीक है।